कहानी इश्क बंजारन की मोहब्बत। रेगिस्तान के किनारे बसे छोटे से गांव गिरधरगढ़ में एक किले के खंडहर के पास लोग शाम होते ही जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां एक बंजारन की आत्मा भटकती थी जो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। वीरेंद्र, एक युवा इतिहासकार, इन कहानियों को सच मानने को तैयार नहीं था। वह इस रहस्य को उजागर करने के लिए गांव आया। रात के समय वह अकेले उस किले के खंडहर में जा पहुंचा। अचानक उसे बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। जब उसने पलटकर देखा तो एक लड़की खड़ी थी, लंबे घुंघराले बाल, चमकती आंखें और घुंघरू बंधे पांव। कौन हो तुम? वीरेंद्र ने हिम्मत कर पूछा। मैं रूहाना। लड़की की आवाज में अजीब सा दर्द था। रूहाना और आदित्य की कहानी। वीरेंद्र ने गांव के बुजुर्गों से इस नाम के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि रूहाना एक बंजारन थी जो किले के राजकुमार आदित्य से प्रेम करती थी। दोनों चोरी छिपे मिला करते थे, लेकिन जब यह बात राजा को पता चली तो उन्होंने आदित्य को युद्ध के बहाने भेज दिया और रूहाना को मारकर किले में दफना दिया। मरते समय रूहाना ने कहा था, मेरा इश्क अधूरा नहीं रहेगा, मैं लौटूंगी जब आदित्य लौटेगा। वीरेंद्र और अतीत का परछाई। रात को फिर से किले में बांसुरी की धुन गूंजी। इस बार वीरेंद्र ने महसूस किया कि वह खुद को रोक नहीं पा रहा। वह उसी जगह पहुंचा जहां रूहाना पहली बार दिखी थी। आदित्य, तुम आ गए? रूहाना ने धीरे से कहा। वीरेंद्र के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा जैसे वह इस जगह से जुड़ा हुआ था। अचानक उसकी आंखों के सामने अतीत के दृश्य चलने लगे। वह खुद राजकुमार आदित्य था। पुनर्जन्म और मिलन। रूहाना ने वीरेंद्र की आंखों में झांका और मुस्कुरा दी। अब हमारा प्यार अधूरा नहीं रहेगा, उसने कहा, और धीरे धीरे एक उजली रोशनी में बदल गई। वीरेंद्र की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसी पल हवाओं में घुंघरुओं की हल्की झंझनाहट गूंजी और बांसुरी की धुन थम गई। रूहाना की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। इश्क की अमर दास्तान। वीरेंद्र ने उस किले को इतिहास का हिस्सा बना दिया और वहां एक छोटा मंदिर बनवाया जहां प्रेमी आकर मन्नत मांगते थे। कहा जाता है कि अगर सच्चे प्रेमी वहां जाते हैं तो आज भी उन्हें बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है। यह कहानी पुनर्जन्म और अमर प्रेम को दर्शाती है। कैसी लगी आपको?